जियांग यूजो को इतनी जल्दी आते देख ली सुबे आश्चर्यचकित रह गए और उन्हें महसूस हुआ कि वो अभी भी वैंग जू को मारना नहीं चाहती थी। जियांग यूजो का इरादा वैंग जू को मारने का था, लेकिन ली सुबे ने उसे रोक दिया और घायल हो गए। वैंग जू ने इसके लिए तैयारी की थी और उसके लोगों ने जियांग यूजो को घेर लिया और उससे लड़ाई की। ली सुबे ने गुप्त रूप से जियांग यूजो की मदद की और वह उन सभी को मारने में सफल रही। ली क्वेन की बेटी लू क्विंग को ली सुबे के रेसिडेंस पर लाया गया और उनकी नौकरानियों ने उसकी देखभाल की। वो यह देखकर आश्चर्यचकित रह गए कि वो कितनी बुरी तरह घायल थी। नौकरानियों ने सोचा कि ली सुबे ने किसी को पाने के लिए फिर से अपनी घटिया तरीका का सहारा लिया और उसकी खराब रेपुटेशन और खराब हो जाएगी, लेकिन वे जानती थी कि उसने किसी की जान बचाई है। जियांग यूजो ने उसकी बातचीत सुन ली और महसूस किया कि ली सुबे वैसा नहीं था जैसा वो दिखता था। ली सुबे अपनी चोट से उभरने के लिए अपने रेसिडेंस पर चले गए, जो पूरी तरह से ठीक हो गई थी। वो ली क्विंग से मिलने आए और पूछा कि क्या वो मानती है कि ली क्विंग निर्दोष है। ली क्विंगवे ने कहा कि उनके पिता हमेशा ईमानदार थे और उन्हें केवल इसलिए फंसाया गया क्योंकि उन्होंने भ्रष्ट अधिकारियों के साथ संबंध बनाने से इनकार कर दिया था। ली सुबे ने पूछा कि जब वो वांगजू के रेसिडेंस पर थी तो क्या उन्होंने कुछ असामान्य देखा था, लेकिन ली क्विंग ने कहा कि वो उस समय इतनी उदास थी कि उन्होंने ध्यान ही नहीं दिया। ली सुबे ने पूछा कि क्या मरने से पहले ली क्वेन ने उसे कुछ दिया था, लेकिन ली क्विंग ने कहा कि उसने ऐसा कुछ नहीं दिया। ली सुबे ने उसकी मदद करने का वादा किया और उसे ठीक होने के लिए वहीं रुकने को कहा।